हनुमान जी और एक बालक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत ही भोला, निडर और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर गांव के हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता था। अर्जुन को हनुमान जी की कहानियां बहुत पसंद थीं। वह अक्सर सोते समय अपनी दादी से हनुमान जी के पराक्रम की कहानियां सुना करता था। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना गहरा हो गया कि वह हनुमान जी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानने लगा। कठिन समय आता है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं और नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। अर्जुन का घर भी तूफान की चपेट में आ गया। सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। अर्जुन अपनी मां से बिछड़ गया और नदी किनारे अकेला रह गया। रोते हुए उसने आंखें बंद की और कहा, हे हनुमान जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चमत्कार होता है। अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी हुई और एक विशालकाय आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने अर्जुन को अपनी मजबूत भुजाओं में उठा लिया। हनुमान जी बोले, डरो मत बालक, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। उन्होंने अर्जुन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और गांव के अन्य लोगों को भी मदद पहुंचाई। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। भक्त और भगवान का संबंध अर्जुन की मां उसे देखकर रो पड़ी। सब गांव वाले हैरान थे कि अर्जुन को किसने बचाया, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे सच्चे मित्र ने मेरी रक्षा की। उस दिन से गांव के लोग भी हनुमान जी पर और अधिक विश्वास करने लगे और अर्जुन, वह पहले से भी ज्यादा निष्ठावान भक्त बन गया। सीख, मॉरल, अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं। श्रद्धा और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। छोटा वीरू और जादुई सीटी। एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। वह बहुत प्यारा, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला बच्चा था। लेकिन उसे एक बात बहुत पसंद थी, सीटी बजाना। एक दिन वीरू को खेत में खेलते खेलते एक पुरानी सी सीटी मिली। जैसे ही उसने सीटी बजाई, अचानक एक जादुई पंछी सामने आ गया। पंछी ने कहा, वीरू, ये जादुई सीटी तुम्हें मिली है क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। इसे सिर्फ जरूरत में बजाना। वीरू खुश हुआ और सीटी लेकर घर चला गया। अगले दिन गांव में शेर आ गया। सब डर गए। वीरू ने तुरंत सीटी बजाई और वो जादुई पंछी अपने दोस्तों के साथ आया और शेर को भगा दिया। सबने वीरू की बहादुरी की तारीफ की। सीख, नेक दिल और बहादुरी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। वीरू और डर का जंगल। एक गांव में एक वीरू नाम का 7 साल का नन्हा बच्चा रहता था। वह बहुत ही समझदार था, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा डराती थी, अंधेरा। एक दिन गांव के बाहर जंगल में एक बकरी खो गई। सब लोग डर के मारे वहां जाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन वीरू बोला, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बकरी को कौन बचाएगा? उसकी मां ने डरते हुए पूछा, तू अकेला जंगल में कैसे जाएगा बेटा? वीरू ने मुस्कुराकर कहा, तो अगर मैं अपने डर को जीत लूं तो अंधेरा भी हार जाएगा। वो एक छोटी टॉर्च और गुलेर लेकर जंगल में चला गया। रास्ते में पेड़ों की आवाजें, झिंगुरों की ध्वनि और रात की खामोशी उसे डराने की कोशिश करती रही। लेकिन वीरू का दिल साहस से भरा था। थोड़ी देर बाद उसे बकरी की मेह मेह की आवाजें सुनाई दी। बकरी की टांग झाड़ियों में फंसी थी। वीरू ने झाड़ियों को हटाया और बकरी को गोद में उठाकर गांव ले आया। गांव के सब लोग हैरान रह गए। सबने तालियां बजाईं और कहा, वीरू सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी वीर है। उस दिन से वीरू को अंधेरे से कभी डर नहीं लगा। एक छोटे से तालाब में एक कछुआ रहता था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत प्यारा लेकिन बहुत आलसी था। वो रोज सोता रहता और जब कोई काम कहता तो बोलता, कल कर लूंगा, अभी तो आराम का समय है। तालाब के किनारे उसकी दोस्त बुलबुल चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने घोंसले की सफाई करती, खाना ढूंढती और बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बुलबुल ने मोती से कहा, मोती, बारिश का मौसम आने वाला है, कुछ तैयारियां कर लो वरना परेशानी होगी। मोती बोला, अरे
अभी तो धूप ही है, बारिश में देखा जाएगा। फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों में तेज बारिश शुरू हो गई। तालाब का पानी बढ़ने लगा। मोती की छोटी सी जगह डूब गई और उसके पास ना खाना था ना छुपने की जगह। वो बहुत डर गया और बुलबुल से मदद मांगी। बुलबुल ने उसकी मदद की, पर प्यार से कहा, देखा मोती, अगर समय पर मेहनत करते तो ये हाल ना होता। अब वादा करो, आलसी नहीं बनोगे। मोती ने शर्मिंदा होकर वादा किया और धीरे धीरे मेहनती बनने लगा। शिक्षा आलस करने से नुकसान होता है। समय पर काम करने से हम बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। गांव के एक कोने में 7 साल का नन्हा राजू अपनी मां के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त राजू ने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़े बाबा भूखे बैठे हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। राजू दौड़कर घर आया। मां से बोला, मां, हमारे पास जो भी रोटी बची है ना, वो मुझे दे दो। बाबा बहुत भूखे हैं। मां ने मुस्कुराते हुए रोटी बांध दी। राजू ने वो खाना जाकर बाबा को दे दिया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से राजू का सिर सहलाया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। तुमने आज इंसानियत की सच्ची मिसाल दी है। राजू मुस्कुरा दिया। वो नहीं जानता था कि उसने किसी की भूख मिटाकर किसी की दुआ पा ली है। सीख छोटा हो या बड़ा, इंसान वही जो दूसरों का दुख समझे। गुब्बू हाथी और जादुई झील। बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। वहां के सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। सबसे प्यारा और चहेता जानवर था गुब्बू हाथी। गुब्बू बहुत बड़ा, मोटा, लेकिन दिल का साफ और बहुत ही प्यारा था। गुब्बू को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चिक्की गिलहरी। चिक्की बहुत तेज और चालाक थी। वह हमेशा गुब्बू के साथ घूमती रहती थी। एक दिन दोनों जंगल के पुराने हिस्से में जा पहुंचे, जहां बहुत कम जानवर जाते थे। गुब्बू को एक चमकती हुई चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वहां एक झील थी, जो नीली नहीं बल्कि चमकती हुई सुनहरी रंग की थी। चिक्की बोली, गुब्बू, ये झील तो मैंने कभी नहीं देखी। कहीं यह जादुई तो नहीं? जैसे ही गुब्बू ने झील का पानी सूंघा, एक मछली ऊपर आई और बोली, मैं हूं बूंदू, इस झील की रक्षक। जो सच्चे दिल से यहां आता है, मैं उसे एक सच बताती हूं। गुब्बू और चिक्की चौंक गए। बूंदू बोली, गुब्बू, तुम बहुत प्यारे और सच्चे हो, लेकिन इस जंगल पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। दूसरी ओर जंगल का शेर घमंडी सिंह हर जगह अपनी धौंस जमाता रहता था। उसे लगता था कि वही सबसे ताकतवर है। उसे खबर मिली कि कहीं एक जादुई झील है जो किसी हाथी को चुन चुकी है। हाथी मुझसे ताकतवर? हंसी आती है। घमंडी सिंह गरजा। उसने अपने सियार साथियों को भेजा कि वह झील को नष्ट कर दे, ताकि कोई और ताकतवर न बन सके। बूंदू ने गुब्बू से कहा, अगर तुम जंगल को बचाना चाहते हो तो 3 काम करने होंगे। 1, जंगल की सबसे ऊंची चोटी से एक नीला फूल लाना होगा। 2, जंगल के सबसे डरावने हिस्से में जाकर एक बुझा हुआ दीपक जलाना होगा। 3, और अंत में अपने सबसे प्रिय मित्र को खोने के डर को पार करना होगा। गुब्बू बोला, मैं करूंगा बूंदू, जंगल को बचाना ही मेरा धर्म है। पहला कार्य। नीला फूल गुब्बू और चिक्की चल पड़े ऊंची चोटी की ओर। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं कांटे थे, कहीं फिसलन। चिक्की कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन गुब्बू ने उसे हमेशा अपनी सूंड से पकड़ लिया। आखिरकार उन्हें एक चट्टान पर वह नीला फूल दिखा, लेकिन जैसे ही गुब्बू ने उसे तोड़ना चाहा, एक चील ने आकर उस पर झपट्टा मारा। गुब्बू चौंका, लेकिन डर के बजाय उसने फूल को चील के सामने छोड़ दिया। चील मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरे हिस्से का फूल मुझे दे दिया, अब मैं तुम्हें असली नीला फूल देती हूं। गुब्बू को एक चमकता हुआ नीला फूल मिल गया। दूसरा कार्य। बुझा दीपक। अब वे गए जंगल के सबसे डरावने हिस्से में, काली गुहा। वहां बिल्कुल अंधेरा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। सिर्फ एक पत्थर पर पड़ा था बुझा दीपक। चिक्की डर से कांप रही थी, लेकिन गुब्बू ने दीपक उठाया और अपने दिल की गर्मी से उसे जलाने की कोशिश की। एकाएक दीपक जल उठा। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। वहां बैठे कई छोटे छोटे जीवों ने ताली बजाई। हमें आजादी मिल गई, धन्यवाद गुब्बू। तीसरा कार्य। प्रिय को खोने का डर जब दोनों लौटे
तो रास्ते में एक पुल टूटा हुआ मिला। चिक्की छलांग लगाने गई लेकिन गिर गई। गुब्बू की आंखों में आंसू आ गए। चिक्की, वह चीखा। तभी बूंदू मछली प्रकट हुई और बोली, गुब्बू, यह तुम्हारा तीसरा इम्तिहान था। अपनों को खोने का डर, तुमने बहादुरी से उसका सामना किया, चिंता मत करो। पानी में से चिक्की बाहर आई। वह पूरी तरह सुरक्षित थी। उधर घमंडी सिंह झील को खत्म करने पहुंच गया था। सभी जानवर डरे हुए थे। तभी गुब्बू वहां पहुंचा। घमंडी सिंह, रुक जाओ, ये झील हमारे जंगल की आत्मा है। गुब्बू बोला। हट जा हाथी, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। शेर दहाड़ा। लेकिन गुब्बू अब जादुई शक्ति से भर चुका था। उसका दिल सच्चाई और मित्रता से चमक रहा था। उसने बिना हमला किए अपनी सूंड से जमीन पर वार किया। झील से एक तेज रोशनी निकली और शेर बेहोश हो गया। बूंदू ने कहा, अब यह जंगल तुम्हारे हाथों में है गुब्बू। तुमने साबित किया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। गुब्बू ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक दोस्त हूं, हर जानवर का दोस्त। सभी जानवरों ने ताली बजाई। अब हरियाली वन फिर से खुशहाल था। सीख, सच्चा बल, सच्चाई, दोस्ती और साहस में होता है। एक समय की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक सुंदर गांव चांदपुर में एक नन्हा बच्चा रहता था जिसका नाम था नीलू। नीलू 8 साल का था और बहुत ही जिज्ञासु और समझदार था। उसे बादलों को देखना बहुत पसंद था। वह रोज शाम को अपनी छत पर बैठ जाता और आसमान में उड़ते बादलों की शक्लों को पहचानने की कोशिश करता। उसकी माँ अक्सर हंसते हुए कहती, नीलू, तू तो बादलों से बातें करने लगा है। नीलू मुस्कुराकर कहता, हाँ माँ, क्या पता एक दिन कोई बादल मेरी बात सुन ही ले। एक दिन की बात है। नीलू की छुट्टी थी और वह अपने पसंदीदा बादलों को देखने में मग्न था। अचानक एक छोटा सा बादल जमीन के काफी पास आ गया और उससे आवाज आई, नीलू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नीलू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह फिर से आसमान की ओर देखने लगा। मैं यहां हूं, तुम्हारे सामने। मैं हूं बूढ़ी, एक जादुई बादल। नीलू की आंखें चमक उठी। क्या तुम सच में बात कर सकते हो? हां, बूढ़ी मुस्कुराया। और मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करता हूं जिनका दिल सच्चा होता है। नीलू कूद पड़ा। मुझे तुम्हारे साथ उड़ना है, आसमान देखना है। बूढ़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना होगा। नीलू ने बिना सोचे हां कर दी। बूढ़ी ने अपनी मुलायम रुई जैसी परत फैलाई और नीलू को अपने ऊपर बिठा लिया। पलक झपकते ही नीलू हवा में उड़ रहा था। नीचे चांदपुर छोटा सा दिख रहा था और आसमान विशाल नीला महासागर लग रहा था। वे उड़ते उड़ते बादलों के एक जादुई राज्य नभलोक में पहुंच गए। वहां सफेद और रंग बिरंगे बादल फूलों की तरह तैर रहे थे। नीलू ने वहां चमकती सीढ़ियां देखीं जो इंद्रधनुष से बनी थीं। नीलू ने पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ी ने कहा, ये बादलों का स्कूल है। यहां हम छोटे बादलों को बारिश करना, बिजली चमकाना और हवा चलाना सिखाते हैं। इसी बीच एक गड़गड़ाहट हुई। एक गुस्सैल काले बादल कुर्रू वहां आ गया। बूढ़ी, तुम इंसान के बच्चे को यहां क्यों लाए हो? ये हमारी दुनिया को समझ नहीं पाएगा। नीलू डर गया, लेकिन बूढ़ी ने उसे ढांढस बंधाया। नीलू अलग है, इसे हमारी जरूरत है और हमें इसकी। कुर्रू बोला, तो ठीक है, अगर नीलू यहां रहना चाहता है तो उसे बादलों की परीक्षा देनी होगी। अगर वह हार गया तो उसे सारी यादें भूलकर धरती पर लौटना होगा। बादल परीक्षा अगले दिन नीलू को 3 चुनौतियां दी गई। 1. बारिश करना सीखना। उसे एक छोटे बादल पर बैठकर नीचे खेतों में सही समय पर और सही मात्रा में बारिश करनी थी। पहले तो वह बहुत घबरा गया, लेकिन बूढ़ी की मदद से उसने सही जगह और सही मात्रा में बूंदें गिराईं। 2. इंद्रधनुष बनाना। नीलू को सूरज की किरणें और पानी की बूंदों से इंद्रधनुष बनाना था। यह बहुत कठिन था, लेकिन नीलू ने अपनी कल्पना और धैर्य से 7 रंगों की सुंदर सीढ़ी बना दी। 3. बिजली और तूफान को शांत करना। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। आकाश में तूफान आया और कुर्रू ने बिजली फेंकनी शुरू की। नीलू डर गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और कहा, हे आसमान, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, कृपया शांत हो जाओ।
अचानक आकाश में शांति छा गई। तूफान थम गया। कुर्रू चुपचाप पीछे हट गया। बादलों के राजा धवल महाराज प्रकट हुए। उन्होंने नीलू को एक जादुई बूंद भेंट की और कहा, नीलू, तुमने साबित किया कि सच्चा दिल और साहस सब कुछ जीत सकता है। अब तुम नवलोक के मित्र हो। जब भी जरूरत होगी यह बूंद हमें तुम्हारी मदद के लिए बुला लेगी। नीलू को विदा करते हुए बूढ़ी बोला, तुमने जो देखा वह सपना नहीं था, यह तुम्हारे भीतर की ताकत का प्रमाण है। नीलू जब अपनी छत पर वापस पहुंचा तो उसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी जेब में जादुई बूंद चमक रही थी। उसी दिन गांव में कई दिनों से सूखा पड़ा था। खेत सूख गए थे, जानवर प्यासे थे। नीलू ने जादुई बूंद निकालकर आसमान की ओर उठाई और कहा, बूढ़ी, हमें तुम्हारी जरूरत है। बादल घिरे, बूढ़ी प्रकट हुई और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौटने लगी। गांव वाले चकित रह गए। नीलू ने गांव के बच्चों से कहा, अगर दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो और इरादा मजबूत, तो हम सब बादलों से दोस्ती कर सकते हैं। और हां, सच बोलना कभी मत छोड़ना। सीख, सच्चे दिल और नियत से किया गया काम हमेशा फल देता है। कल्पना में शक्ति होती है, पर उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। हमारी प्रकृति और आसपास के तत्वों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गांवों की मिट्टी में एक अलग ही बात होती है। वहां के बच्चे भी छोटे कद में बड़े सोच वाले होते हैं। ऐसी ही कहानी है 8 साल के एक छोटे लड़के डुग्गू की। अध्याय 1, डुग्गू का संसार। डुग्गू एक छोटे से गांव अंबापुर में रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना हुआ था। पिता राम सिंह गांव के एक किसान थे और मां सीता देवी खेतों में काम करके घर चलाती थीं। डुग्गू का स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर था, पर वह रोज पैदल ही स्कूल जाता था। उसके पास चप्पल भी नहीं थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वह अपनी किताबें एक पुराने झोले में रखता और हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेत में गायों को चारा डालता, फिर स्कूल निकल जाता। अध्याय 2, शिक्षक की नजर में डुग्गू को पढ़ाई से बहुत लगाव था। उसके गणित के सवाल हमेशा सही होते थे और हिंदी में तो वह छोटी छोटी कविताएं भी बना लेता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी श्री वर्मा ने पूरी कक्षा में पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। डुग्गू चुप बैठा रहा। मास्टर जी ने पूछा, और तुम डुग्गू? डुग्गू ने मुस्कुराकर कहा, मैं बड़ा होकर अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूं, ताकि उन्हें मुफ्त में पढ़ाई मिले। पूरी कक्षा चुप हो गई। मास्टर जी की आंखें नम हो गईं। अध्याय 3, मां की बीमारी। एक दिन डुग्गू स्कूल से लौटा तो देखा मां बिस्तर पर पड़ी थीं। उनके माथे पर तेज बुखार था। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और अस्पताल 10 किलोमीटर दूर शहर में था। पिता ने बैलगाड़ी से शहर जाने की सोची, लेकिन गाड़ी की मरम्मत नहीं हुई थी। डुग्गू रात भर मां के पास बैठा रहा, उनके माथे पर गीला कपड़ा रखता रहा। सुबह होते ही उसने स्कूल का बैग उठाया, लेकिन स्कूल नहीं गया। वह खेतों की तरफ गया और मजदूरी मांगने लगा। अध्याय 4, डुग्गू की मेहनत। कुछ दिन बाद गांव में सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। डुग्गू ने वहां मजदूरों के लिए पानी पहुंचाने का काम पकड़ लिया। वह रोज 2 रुपये कमाता। शाम को घर आता, मां की दवा लाता और खाना बनाता। उसका यह संघर्ष एक दिन मास्टर जी ने देख लिया। वह बोले, तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो बेटा? डुग्गू ने धीरे से कहा, मां बीमार है मास्टर जी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दवा कैसे लाऊंगा? मास्टर जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू स्कूल जरूर आएगा, मैं तेरी मां की दवाइयों का इंतजाम करूंगा। अध्याय 5, मदद की एक किरण। मास्टर जी ने गांव की पंचायत में बात की। गांव के प्रधान ने भी मदद की। मां का इलाज शुरू हुआ। डुग्गू फिर से स्कूल जाने लगा, लेकिन अब वह और भी ज्यादा मेहनत करता। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटकर वह मंदिर के बाहर बैठता और उन बच्चों को पढ़ाता जो स्कूल नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे उसका नाम गांव भर में फैलने लगा। डुग्गू मास्टर। अध्याय 6, परीक्षा की घड़ी। एक दिन की बात है। स्कूल में जिला स्तरीय परीक्षा की घोषणा हुई। जो बच्चा इसमें टॉप करता उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती।
डुग्गू दिन रात पढ़ाई में जुट गया। उसने अपने झोपड़े में एक कोना बनाया जहां वह मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। परीक्षा हुई, परिणाम आया। डुग्गू ने पहला स्थान पाया। पूरे गांव में ढोल बजा, लोग मिठाइयां लेकर उसके घर आए। सरकार ने उसके लिए शहर में स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। अध्याय 7। शहर की ओर शहर की जिंदगी अलग थी। यहां न खेत थे, न गायें, न वो मिट्टी की खुशबू। पर डुग्गू ने कभी हार नहीं मानी। वह सबसे पहले क्लास आता और सबसे आखिर में जाता। शहर में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, गांव वाला गंवार। लेकिन डुग्गू कभी जवाब नहीं देता। एक दिन एक लड़के ने उसका झोला खींचकर फेंक दिया। डुग्गू ने झोला उठाया और बस इतना बोला, मैं पढ़ने आया हूं, लड़ाई करने नहीं। उसके शांत स्वभाव और तेज दिमाग ने धीरे धीरे सभी का दिल जीत लिया। अध्याय 8। सपना साकार। सालों की मेहनत के बाद डुग्गू ने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया। वह वापस अंबापुर लौटा। अब वह डुग्गू शर्मा जिलाधिकारी था। उसने अपने पहले ही आदेश में गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा सीता माता निशुल्क विद्यालय, मां के नाम पर। वहां अब गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते, किताबें और भोजन सब कुछ मिलता। अध्याय 9। गांव का डुग्गू, देश की शान। धीरे धीरे डुग्गू ने शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर काम किया। उसका गांव आदर्श गांव बना दिया गया। टीवी चैनलों पर उसका नाम आया, न्यूज़पेपर में छपा। एक गरीब किसान का बेटा अब पूरे राज्य का आदर्श। समापन एक बार एक रिपोर्टर ने डुग्गू से पूछा, आप इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए, क्या कभी बचपन की याद आती है? डुग्गू मुस्कुराकर बोला, हाँ, हर रात जब मैं अपनी टेबल लैंप चलाता हूं तो मुझे वो मिट्टी का दिया याद आता है जिसने मेरे अंधेरे को रोशनी दी थी। सीख। हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें साकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक डुग्गू खुद भी चलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। वीरू और उसका गांव, वीरू का गांव था हरिपुर, जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि कहते थे उस जंगल में कुछ अजीब है, वहां कुछ जादुई शक्तियां रहती हैं। लेकिन वीरू ऐसा नहीं मानता था। वह रोज स्कूल से आने के बाद जंगल के किनारे बैठता और वहां से उड़ते पंछियों को, झरनों को और हरियाली को निहारता रहता। वो सोचता, क्या वाकई जंगल डरावना है या वो हमें कुछ सिखाना चाहता है? एक शाम की बात है। वीरू पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, वीरू, वीरू। वो चौंक गया, इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर वो फिर से सुनता है, अगर तुम सच में बहादुर हो तो कल सूरज उगने से पहले जंगल में आओ। वीरू डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह सुबह जंगल जाएगा। अगली सुबह वीरू चुपचाप घर से निकला और पहली बार जंगल की सीमा के भीतर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवा यहां अलग है। हल्की सी गर्माहट और मीठी खुशबू थी। पेड़ अजीब तरीके से सरसराने लगे, जैसे उसे पहचान रहे हों। वो कुछ कदम चला ही था कि सामने एक छोटा खरगोश आया और बोला, आओ वीरू, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वीरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। खरगोश बोल रहा है? खरगोश बोला, हाँ, क्योंकि तुम अब जादुई जंगल में हो। खरगोश वीरू को एक बड़े वृक्ष के पास ले गया, जहां एक सभा हो रही थी। पक्षी, हिरण, लोमड़ी और यहां तक कि पेड़ भी उसकी ओर झुककर बोल रहे थे। एक बुजुर्ग उल्लू ने कहा, वीरू, यह जंगल पहले बहुत शांत था, लेकिन अब यहां की शक्ति कमजोर हो रही है। कोई अंधेरा हमारी जड़ों तक पहुंच रहा है। एक बंदर बोला, हमने सुना है कि एक दुष्ट शक्ति, काला नागराज, जंगल की जादुई झील को सुखा रहा है। अगर झील सूख गई तो पूरा जंगल मर जाएगा। वीरू ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस एक बच्चा हूं। उल्लू बोला, तुम्हारे दिल में जो साहस है वही इस जंगल को बचा सकता है। वीरू को सबसे पहले ले जाया गया विश्वास की गुफा में, जहां अंधेरा इतना था कि अपनी उंगलियां भी दिखाई न दे। उसे कहा गया, यहां से पार निकलना है, लेकिन बिना पीछे देखे। अगर डर गए तो गुफा बंद हो जाएगी। वीरू ने डर को दिल से हटाया और आगे बढ़ता गया। उसने सुना, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी सांप की फुफकार।
लेकिन उसने एक भी बार पीछे नहीं देखा। आखिरकार एक उजाला उसे घेरे में ले आया। वह बाहर निकल चुका था। उल्लू बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम जंगल के रक्षक बनने की राह पर हो। अब उसे जाना था झूठ और सच्चाई के पुल पर। यह एक जादुई पुल था जो केवल सच्चे दिल वालों को ही पार करने देता। पुल के दोनों ओर भ्रम की परछाइयां थीं। वीरू को कई लालच दिए गए। यहां आओ, तुम्हें सोना मिलेगा। इधर आओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन वीरू ने खुद से कहा, नहीं, मुझे जो करना है वह जंगल के लिए है। वह सच्चाई के मार्ग पर टिका रहा और पुल पार कर गया। अब वह पहुंचा एक नदी के किनारे। उसे कहा गया, यह नदी केवल उस समय सूखती है जब कोई किसी और की मदद करता है। तभी वहां एक घायल हिरण आया जिसकी टांग में कांटा था। वीरू ने नदी को पार करने से पहले उसकी मदद की। जैसे ही उसने कांटा निकाला, नदी सूख गई और रास्ता खुल गया। जंगल के प्राणी एक स्वर में बोले, अब तुम हमारे असली रक्षक बन गए हो। अब तुम्हें नागराज के पास जाना होगा। काले बादलों से घिरे एक पहाड़ के नीचे नागराज की गुफा थी। वह सांपों का राजा था, विशाल, डरावना और अंधकार की शक्ति से भरपूर। वीरू जब वहां पहुंचा तो नागराज ने कहा, कौन हो तुम जो मेरी नींद तोड़ने आया है? वीरू ने साहस से कहा, मैं वीरू हूं, मैं इस जंगल को बचाने आया हूं। नागराज फूंक काटते हुए बोला, तुम एक बच्चे हो, मुझसे नहीं लड़ सकते। वीरू बोला, मैं लड़ने नहीं, समझाने आया हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा भी। नागराज ने झील की ओर अपना झर उड़ेला। जंगल सूखने लगा, पक्षी गिरने लगे, हवा भारी हो गई। तभी वीरू ने अपनी जेब से एक छोटी सी जादुई पत्थर निकाली जो उसे गुफा पार करते समय मिली थी। उसने उसे ऊपर उठाकर बोला, प्रकृति की शक्ति से, करुणा की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से मैं इस अंधकार को रोकता हूं। पत्थर से प्रकाश की एक किरण निकली जिसने नागराज को घेर लिया। वो छटपटाया, फूंफकारा और अंत में उसके अंधकार का असर खत्म हो गया। जैसे ही नागराज शांत हुआ, झील फिर से भर गई, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और जंगल में हरियाली छा गई। नागराज ने कहा, तुम सच्चे रक्षक हो, मुझे क्षमा करो, मैं भी अब इस जंगल की रक्षा करूंगा। जंगल के सभी जीवों ने वीरू को धन्यवाद दिया। उल्लू ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन याद रखना, यह जंगल अब तुम्हारा है। जब भी जरूरत हो, यह तुम्हें बुलाएगा। जब वीरू वापस गांव लौटा तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। मां ने गले लगाते हुए कहा, कहाँ था तू? वीरू मुस्कुराकर बोला, जंगल में, लेकिन डरने की नहीं, मदद करने की वजह से। उसने सबको कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे की चमक और आंखों का आत्मविश्वास बता रहा था कि वह अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा। सीख, साहस उम्र नहीं देखता, दिल देखता है। प्रकृति हमारी दोस्त है जब तक हम उसके रक्षक हैं। हर बच्चे में एक वीर होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। सच्चाई, विश्वास और करुणा, ये तीन ताकतें किसी भी अंधकार को मिटा सकती हैं। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और धार्मिक थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनका नन्हा बेटा दीपक। दीपक 7 साल का था, पतला, छोटा, पर आंखों में बड़ा सपना और दिल में बड़ा हौसला। दीपक का सबसे प्रिय स्थान था गांव का पुराना हनुमान मंदिर। वह हर सुबह उठकर वहां जाता, मंदिर की झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता और फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं कभी हनुमान जी जैसा बन पाऊंगा? क्या मेरी भक्ति हनुमान जी तक पहुंचती है? मां सीमा अक्सर दीपक से कहती, बेटा, हनुमान जी को केवल भक्ति से नहीं, कर्म से भी प्रसन्न किया जा सकता है। जब तू किसी की मदद करता है, तब हनुमान जी मुस्कुराते हैं। दीपक के मन में ये बात घर कर गई। अब वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों के लिए पानी भरता, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाता और बीमार पशुओं को घास देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों में बसे डाकू भैरव सिंह की टोली ने कुछ गांवों पर हमला कर दिया है। लोगों में डर फैल गया। गांव के मुखिया ने कहा, हमें अपने बच्चों और परिवारों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए। गांव वाले भागने की योजना बनाने लगे,
लेकिन दीपक के पिताजी बोले, हम भागेंगे नहीं, यह गांव हमारा है। पर भीतर से वह भी डरे हुए थे। उसी रात दीपक ने एक सपना देखा। वह मंदिर में बैठा था और अचानक मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। हनुमान जी प्रकट हुए। उनका विशाल रूप, हाथों में गदा और आंखों में तेज। उन्होंने कहा, बालक, संकट में डर नहीं, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। साहस और भक्ति मिल जाए तो कोई भी राक्षस बड़ा नहीं होता। सुबह उठते ही दीपक की आंखें चमक रही थीं। वो दौड़कर मंदिर पहुंचा और चुपचाप घंटों वहां बैठा रहा। गांव में चारों ओर अफरा तफरी मची थी। लोग घर छोड़ने की तैयारी में थे, लेकिन दीपक ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें हनुमान जी का नाम लेकर गांव की रक्षा करनी है। बच्चे पहले तो हंसे, पर दीपक की आंखों में जो आग थी वो देखकर सबने उसका साथ देना शुरू किया। कुछ बच्चों ने पत्थर इकट्ठे किए, कुछ ने कांटे और कुछ ने आवाज के लिए ढोल। दीपक ने मंदिर जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास शक्ति नहीं, लेकिन मेरा मन सच्चा है। कृपा कीजिए और मेरे गांव की रक्षा कीजिए। तभी मंदिर में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। हवा तेज चलने लगी और दीपक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह रो पड़ा, पर डर से नहीं, आस्था से। अगली रात डाकू गांव में आ पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि गांव सुनसान नहीं था। मंदिर के पास मशालें जल रही थीं। बच्चे युद्ध के लिए तैयार थे और सबसे आगे खड़ा था दीपक। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, बच्चों से कौन डरता है? लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सामने कदम बढ़ाया, तेज हवा चली और मंदिर से एक विशाल आकृति बाहर निकली। हनुमान जी का रूप। डाकू घबरा गए, उनके घोड़े पीछे हटने लगे। आवाज आई, धर्म और भक्ति की रक्षा करने वालों को कोई नहीं हरा सकता। डाकू भाग गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव बच गया। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग और मुखिया मंदिर में इकट्ठा हुए। दीपक के पांव छूते हुए बोले, बेटा, तूने हमें सिखाया कि भक्ति दिखाने से नहीं, जीने से होती है। अब मंदिर के बाहर एक नया पत्थर लगा। इस मंदिर के बाल भक्त दीपक ने गांव की रक्षा की, हनुमान जी की कृपा से। रात को दीपक जब सोया तो एक बार फिर हनुमान जी सपने में आए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची थी। जब कोई निष्काम सेवा करता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। उन्होंने दीपक को आशीर्वाद दिया, तू जीवन भर दूसरों के लिए प्रकाश बना रहेगा। सीख, भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा और साहस का नाम है। हनुमान जी हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं। सच्चे मन और निष्कलंक कर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। हर बच्चे में एक दीपक छिपा होता है, बस उसमें विश्वास जगाना होता है। खाटू श्याम बाबा की अनोखी कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में एक चमत्कारी मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक की कहानी से जुड़ा है। बच्चों, इस कहानी में है साहस, बलिदान, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कृपा। भाग 1। बर्बरीक कौन थे? बहुत समय पहले द्वापर युग में एक वीर बालक जन्मा। उसका नाम था बर्बरीक। वो महान योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। जब दूसरे बच्चे लकड़ी की तलवारों से खेलते, बर्बरीक असली धनुष बाण से अभ्यास करता। उसकी मां मौरवी उसे रोज कहती, बेटा, शक्ति का सही उपयोग वही है जो कमजोर की रक्षा करे। बर्बरीक ने सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए जो किसी भी युद्ध का परिणाम पलट सकते थे। वो कहते थे, मेरे एक बाण से दुश्मन की पहचान हो जाती है, दूसरे से विनाश होता है और तीसरा वापस लौट आता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही थीं। तभी बर्बरीक ने मां से कहा, मां, मैं भी कुरुक्षेत्र जाऊंगा,
पर मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा हो। मां चौंक गई। बेटा, अगर तू हारने वाले का साथ देगा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। एक पक्ष जीतने लगेगा, तू दूसरे का साथ देगा, फिर? लेकिन बर्बरीक अपने न्याय के व्रत से पीछे नहीं हटा। जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो वे साधारण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से मिलने पहुंचे। वो बोले, बालक, तुम युद्ध देखने जा रहे हो या लड़ने? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं युद्ध भी लड़ूंगा, लेकिन जो पक्ष हार रहा होगा उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और अगर हर बार तू हारने वाले का साथ देगा तो अंत में कौन बचेगा? बर्बरीक कुछ देर चुप रहा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, अगर तुझसे कहा जाए कि ये युद्ध सिर्फ एक साक्षी को चाहिए, एक ऐसा जो सब कुछ देखे पर लड़े नहीं, तो क्या तू तैयार होगा? बर्बरीक झुक गया। हाँ प्रभु, अगर आप कहें तो मैं अपना शीश भी समर्पित कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे वीर, तू तो सच्चा भक्त है, मुझे तेरा बलिदान चाहिए, युद्ध की साक्षी के रूप में। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, जिससे वो पूरे युद्ध को देख सके। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने विजयी पांडवों से पूछा, युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? सबने अलग अलग नाम लिए, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य। पर जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो उसने जवाब दिया, इस युद्ध में किसी की नहीं, केवल श्री कृष्ण की विजय हुई। सबका रथ उन्हीं ने चलाया, सबका मार्गदर्शन उन्हीं ने किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में जब मेरा नाम श्याम के रूप में होगा, तब तू ही मेरे पहले पूज्य होंगे। लोग तुझे श्याम बाबा के नाम से पूजेंगे। तू मेरी आत्मा का रूप होगा और सच्चे श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करेगा। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन राजस्थान के खाटू नामक गांव में एक किसान अपने खेत जोत रहा था। अचानक हल जमीन में अटक गया। जब खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य शीश निकला। रात को किसान को स्वप्न आया, मैं वही बर्बरीक हूं जो श्री कृष्ण का भक्त था। मेरी यहां स्थापना करो और मेरी पूजा करो। राजा को सूचना दी गई और एक भव्य मंदिर बनाया गया, जो आज खाटू श्याम धाम कहलाता है। खाटू श्याम बाबा को घोड़े वाला बाबा, करे का कटता है और सच्चे दिल वालों के बाबा कहा जाता है। बच्चों, कहते हैं कोई बच्चा सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगता है तो बाबा उसे घोड़े पर बैठकर दर्शन देने आते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में मंदिर में बाबा को स्वयं टहलते देखा। एक बार एक बच्चा खो गया, पर उसने बाबा से प्रार्थना की और अचानक एक घोड़े वाला बुजुर्ग उसे मां बाप से मिला गया। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी को याद रखना, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, सच्चे मन और अच्छे कर्मों में बसते हैं। छोटे से गांव सूरजनपुर में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। नेभा सबसे होशियार लेकिन डरपोक, चिंकी हंसमुख और जिज्ञासु लड़की, गोलू मोटा सा लड़का, खाने का शौकीन लेकिन बहुत बहादुर। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? नन्हा बोला, मैं स्कूल में सबको कंप्यूटर दूंगा। चिंकी ने कहा, मैं गांव में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनाऊंगी। गोलू बोला, मैं सबको चॉकलेट बांटूंगा। सब हंस पड़े। उसी रात तीनों को एक अजीब सपना आया। एक बूढ़ा साधु कहता है, जंगल में एक जादुई पत्थर है
जो सच्चे दिल वालों को राजा बना सकता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। डर, चालाकी और समझदारी तीनों चाहिए। सुबह उठकर तीनों ने सोचा, क्या ये सपना सच था? क्या वो जंगल असली है? तीनों ने अपने स्कूल बैग में कुछ खाना, एक नक्शा और दादी से लिया हुआ छोटा सा कंपास रखा और निकल पड़े। जंगल का रास्ता लंबा था। पहले पहाड़, फिर नदी और फिर एक पुरानी टूटी हुई पुलिया आई। चिंकी बोली, ये पुल गिरी हुई है, अब? गोलू बोला, मुझे तैरना आता है, मैं रस्सी बांधकर पुल बना दूंगा। कुछ ही देर में रस्सी पुल बन गया और तीनों पार हो गए। फिर आए काले भौरे जो आंखों पर बैठ जाते थे। नन्हा डर गया, पर चिंकी ने दादी का सिखाया नुस्खा निकाला। नीम के पत्ते रगड़ लिए और भौरे भाग गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना और रहस्यमयी होता गया। अचानक सामने आया एक पत्थर का गेट, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों को ही आगे जाने दिया जाएगा, बाकी हमेशा यहीं रह जाएंगे। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक अंधेरा कमरा सामने आया। अंदर एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना करो। नन्हा कांपने लगा। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। कमरे में अचानक सब और अंधेरा हो गया और आवाज आई, अगर तुम डर के आगे टिक गए तो जादुई पत्थर कभी नहीं मिलेगा। नन्हा आंखें बंद कर बैठ गया। उसने सोचा, मैं राजा बनने आया, अगर आज हार गया तो कभी नहीं जीतूंगा। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें खोली और अंधेरा गायब हो गया। दरवाजा खुला। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। आगे मिला एक चमकीला बगीचा और उसमें बैठी एक बोलती लोमड़ी। लोमड़ी बोली, सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकती हूं, अगर सही उत्तर दिया तो आगे जाओ, नहीं तो वापस। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? गोलू चॉकलेट की बात करने ही वाला था कि चिंकी बोली, प्यार और दोस्ती। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, शाबाश, वही तो असली राजा की पहचान है। दरवाजा खुल गया। अब वो पहुंचे एक गुफा के सामने। अंदर एक पत्थर पर जड़ी हुई तलवार थी। बगल में लिखा था, तलवार खींचने का हक सिर्फ उसी को है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। गोलू आगे बढ़ा, पर उसका हाथ जल गया। चिंकी गई, तलवार हिली ही नहीं। अब नन्हा आगे बढ़ा। उसने चुपचाप हाथ लगाया और तलवार खुद ब खुद निकल आई। चिंकी ने पूछा, तुमने तो कई बार झूठ बोला है स्कूल में। नन्हा बोला, आज मैंने सच कबूल किया कि मैं डरपोक हूं, यही मेरी सच्चाई थी। तलवार उनके हाथ में थी और रास्ता भी साफ। अब वे पहुंचे राजा जंगल के दिल में। वहां रखा था एक चमकता नीला पत्थर, जिसके चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। शायद जो पास नहीं हो सके। तभी फिर वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, जिसके दिल में अहंकार है वो राजा नहीं बन सकता। और वो पत्थर अचानक 3 भागों में बट गया, हर एक के हाथ में एक टुकड़ा। साधु बोला, अब तुम तीनों राजा हो, अपने अपने गुलों के। कंडी रानी समझ की। जब तीनों लौटे तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। नन्हा अब डरता नहीं था, स्कूल में सबसे आगे था। चिंकी ने सच में लाइब्रेरी बनाई। गोलू ने बच्चों को तैराकी और खेल सिखाने शुरू कर दिए। गांव वाले बोले, इनके जैसे ही असली राजा होते हैं, जो लोगों को बदलते हैं, डर से नहीं, प्यार से। सीख,
सोचते हैं और सच के साथ चलते हैं। एंथुजियाल, दोस्ती, साहस और समझ, यही तीनों असली राज है किसी भी जीत के। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही अनोखा और छोटा सा राज्य था। नाम था चतुरगढ़। यहाँ के राजा थे राजा टिम्मू, जो खुद तो केवल 10 साल के थे, लेकिन उनकी बुद्धि और दिल बहुत बड़े थे। राजा टिम्मू को बच्चों से बहुत प्यार था। वे चाहते थे कि उनके राज्य के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चा मुस्कुराए और अपने सपनों को पंख दे। एक दिन राजा टिम्मू महल की छत पर बैठे थे और बादलों को देख रहे थे। वे बोले, काश स्कूल भी उड़ते होते, जहां बच्चों के पास खुद पहुंच जाते। उनके मंत्रियों ने हंसकर कहा, महाराज, ये तो सपना है। पर टिम्मू ने कहा, हर सपना सच्चाई बन सकता है अगर दिल सच्चा हो। उन्होंने अगले ही दिन घोषणा की, अब हमारे राज्य में बनेगा उड़ता हुआ स्कूल। राजा टिम्मू ने बुलाया एक अजीबो-गरीब वैज्ञानिक को, गप्पू लाल जादुई इंजीनियर। उसके बाल तिकोने थे, ऐनक उल्टी और उसके पंखे में भी पंख होते थे। गप्पू लाल बोला, उड़ता स्कूल? हाँ, अगर आप मुझे एक पंखों वाली किताब, सूरज की किरणें और बच्चों की हंसी ला दे तो मैं कर सकता हूं ये कमाल। राजा टिम्मू ने तुरंत आदेश दिया। उड़ता हुआ किताबें पंखों से सजाई, बच्चों की हंसी इकट्ठा की गई बोतलों में और सूरज की किरणें पकड़ी गई एक जादुई कांच में। गप्पू लाल ने मशीन चलाई और 3 दिन बाद उड़ता हुआ स्कूल तैयार था। जब स्कूल पहली बार उड़ा तो पूरे राज्य में बच्चों ने उछल उछल कर देखा। वो नीले रंग का गुब्बारे जैसे गोल आकार में था, लेकिन उसमें हर विषय की एक अलग जादुई कक्षा थी। गणित की कक्षा में सवाल खुद बोलते थे, विज्ञान की कक्षा में प्रयोग अपने आप होते थे और कहानियों की कक्षा में किताबें खुद उड़कर बच्चों के पास जाती थीं। बच्चे अब बस्ते नहीं उठाते थे, स्कूल खुद उनके पास आता था, पहाड़ों, खेतों, जंगलों और झोपड़ियों तक। लेकिन चतुरगढ़ का एक पड़ोसी राज्य था, भूलगढ़, और वहां का राजा था राजा ईर्ष्यालाल। जब उसने उड़ते स्कूल की खबर सुनी तो जल भुन गया। उसने कहा, अगर मेरे राज्य के बच्चे वहां पढ़ने गए तो मेरी सत्ता चली जाएगी। उसने एक चाल चली। वो बना एक अंधेरे का जादूगर और उड़ते स्कूल के आसमान में काले बादल फैला दिए। स्कूल उड़ते उड़ते गिर पड़ा और पहाड़ों में फंस गया। बच्चे डर गए। गप्पू लाल की जादू मशीन भी बंद हो गई। पर राजा टिम्मू ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों से कहा, हम सब मिलकर अपने स्कूल को बचाएंगे। बच्चों ने मिलकर कहा, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि ये स्कूल सिर्फ ईंटों का नहीं, हमारे सपनों का है। उन्होंने जादुई किताबों से पढ़ा कि काले बादल तभी हटेंगे जब बच्चे डर के बदले दोस्ती करें और हंसी से अंधेरे को हराएं। बच्चों ने मिलकर पहाड़ों में स्कूल को धक्का दिया और हंसी की आवाज़ों से काले बादल भाग गए। स्कूल फिर से उड़ने लगा और पहले से ज्यादा चमकदार था। जब राजा ईर्ष्यालाल ने देखा कि बच्चे डरने के बजाय एकजुट हो गए, तो उसकी आंखें खुल गईं। वो खुद स्कूल के पास गया और कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे भी सीखना है कि कैसे बच्चों से दोस्ती की जाए। राजा टिम्मू ने मुस्कुराकर कहा, हमारा स्कूल सबका है, जो दिल से सीखना चाहे उसके लिए हमेशा खुला है। अब भूलगढ़ और चतुरगढ़ दोनों के बच्चे मिलकर एक साथ पढ़ते थे और हर सप्ताह स्कूल एक नया राज्य घूमने जाता। सीख, सपने देखने वालों को दुनिया पागल कहेगी, लेकिन वही लोग बदलाव लाते हैं। सच्चा राजा वो है जो डर नहीं फैलाता, बल्कि हंसी और ज्ञान से दिल जीतता। किसी समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव, धवलपुर। यहाँ के बच्चे बहुत होशियार थे, पर एक बच्चा था जो सबसे अलग था, बंटी। बंटी चालाक था, लेकिन उसे झूठ बोलने की बुरी आदत थी। वो छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलता और अक्सर अपने झूठ से दूसरों को परेशानी में डाल देता। बंटी रोज स्कूल में
अपने दोस्तों से कहानियां बनाकर झूठ बोलता। कल रात मेरे घर में भूत आ गया था। मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल दिला दिया है। मैंने शेर को भगाया था जंगल में। बच्चे पहले तो चौंकते, फिर जब सच समझ आता तो उसे टोकते। तू हर बार झूठ क्यों बोलता है बंटी? लेकिन बंटी हंस कर कहता, अगर लोग मान लेते हैं तो वो सच हो जाता है। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां बहुत सारे झूले, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें लगी थीं। मेले के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके पास एक पुरानी चमकती हुई किताब थी। साधु चिल्ला रहा था, ये है जादुई किताब, इसमें छुपे हैं सच और झूठ के रहस्य। केवल सच्चे इंसान ही इसे खोल सकते हैं। बंटी ने किताब को देखा और हंस कर बोला, सच और झूठ की किताब, ये कोई भी खोल सकता है। वो साधु से बोला, मुझे किताब दो बाबा। साधु ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ये अपने आप खुल जाएगी। बंटी ने जैसे ही किताब को खोला, वो चमकने लगी। फिर एक आवाज आई, तू अभी सच्चा नहीं है। जब तुम झूठ से सच्चाई की ओर जाओगे, तभी ये किताब खुलेगी। बंटी घबरा गया और चुपचाप घर चला आया। अगले दिन स्कूल में बंटी ने कहा, हमारे गांव में शेर घुस आया है। मैंने देखा, वो नदी के पास था। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। शिक्षक, चौकीदार, गांव के बुजुर्ग, सब लोग डंडे, पत्थर लेकर नदी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। जब पता चला कि बंटी ने फिर झूठ बोला है, तो सबको गुस्सा आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे डांटा और कहा, झूठ से लोगों का विश्वास टूटता है बेटा। एक दिन जब तुम सच बोलोगे, तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे। रात को बंटी बहुत दुखी हुआ। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? माँ ने उसे गले लगाकर कहा, हर कोई बदल सकता है बेटे, बस शुरुआत करनी होती है सच बोलने से। अगले दिन बंटी फिर से साधु के पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं फिर कोशिश कर सकता हूँ? साधु मुस्कराए और बोले, अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो ये किताब तुम्हारे लिए खुलेगी। बंटी ने किताब को धीरे से खोला। इस बार किताब खुल गई और उससे सुनहरी रोशनी निकली। किताब में लिखा था, सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। झूठ तुम्हें तुरंत फायदा देता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। अब बंटी ने झूठ बोलना बंद कर दिया। वो अपने दोस्तों से माफी मांगता, सबकी मदद करता और सच्चाई की राह पर चलने लगा। स्कूल के शिक्षक भी हैरान थे कि बंटी इतना बदल कैसे गया। अब वो सभी का प्रिय बन चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई, सच्चे नागरिक की खोज। गांव के लोग बंटी को चुनकर मंच पर लाए और पुरस्कार दिया। साधु ने भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया, तू अब उस किताब का सच्चा रक्षक बन गया है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ भले ही हमें कुछ पल का मजा दे दे, लेकिन अंत में वो हमारा विश्वास और संबंध तोड़ देता है। वही सच भले ही कठिन हो, पर अंत में वही हमें असली पहचान और सम्मान दिलाता है। नीलू और उसका रंगों से प्यार। नीलू 8 साल का एक चुलबुला, जिज्ञासु और समझदार बच्चा था। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव रंगपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था रंग, चाहे वह आकाश का नीला हो, पत्तियों का हरा या फूलों का लाल। नीलू हर चीज में रंग ढूंढता था। वह कहता, रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं, हर रंग कुछ कहता है। कोई हंसता है, कोई डराता है, कोई सिखाता है। उसका कमरा एक इंद्रधनुष की तरह था, हर दीवार अलग रंग की, और उसकी किताबें, खिलौने और चित्र भी सारे रंगों में डूबे होते। एक दिन की बात है, नीलू अपने बगीचे में बैठा इंद्रधनुष बना रहा था। तभी बादलों में कुछ अजीब दिखा। इंद्रधनुष अधूरा था। हां, 7 की जगह उसमें सिर्फ 5 रंग थे। वह चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? इंद्रधनुष हमेशा 7 रंगों का होता है। उसने दौड़कर मां को बुलाया, पर जब तक मां आई, इंद्रधनुष गायब हो चुका था। उस रात नीलू सो नहीं पाया।
उसे सपना आया। एक रंगीन पक्षी आया और बोला, नीलू, रंगों की दुनिया खतरे में है। अगर तुम नहीं आए तो इंद्रधनुष हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। नीलू ने आंखें खोली और खिड़की के पास वही रंगीन पक्षी खड़ा था। पक्षी बोला, मेरा नाम है रंगारो, मैं रंगलोक से आया हूं। एक ऐसी दुनिया जहां हर रंग का अपना राज्य है। लेकिन अब 2 रंग गायब हो चुके हैं, नीला और बैंगनी। और अगर तीसरा रंग भी गया तो इंद्रधनुष टूट जाएगा, हमेशा के लिए। नीलू ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं चलूंगा। रंगारो ने अपने पंख फैलाए और नीलू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, नीलू ने देखा धरती पीछे छूट रही थी और सामने थी एक रंगीन दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था, रंगलोक में आपका स्वागत है। रंगलोक में हर रंग का एक अलग राज्य था। लालगढ़, जहां वीरता और साहस का राज्य था। हरितपुर, जहां प्रकृति और शांति का वास था। पीतधाम, जहां ज्ञान और बुद्धि की नदियां बहती थीं। नारंगी नगर, जहां ऊर्जा और उत्साह का त्योहार चलता रहता था। नीलवन, जो अब वीरान था। बैंगनी गुफा, जो अब बंद हो चुकी थी। नीलू का मिशन इन दोनों रंगों को वापस लाना। सबसे पहले नीलू पहुंचा नीलवन में। वहां सब सूना था, पेड़ मुरझाए, नदियां सूखी, आकाश में नीला रंग नहीं, बस धुंध। तभी उसे मिला नीलराज, जो पहले नीले रंग का रक्षक था, अब वह पत्थर बन गया था। नीलू ने पूछा, आप पत्थर क्यों बन गए? नीलराज ने आंखें खोली और बोला, एक बार रंगों के बीच घमंड आ गया। सब सोचते थे कि वही सबसे सुंदर है। तभी काला जादूगर आया और नीले बैंगनी रंग को बंदी बना लिया। मैं उसे रोक नहीं पाया और शापित हो गया। नीलू बोला, मैं आपको बचाऊंगा। नीलू पहुंचा पीतधाम, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं। वहां उसे मिली बुद्धिजीवी बिल्ली ज्ञानिका। ज्ञानिका बोली, काले जादूगर को हराने के लिए तुम्हें 3 गुण चाहिए। साहस, लालगढ़ से। शांति, हरितपुर से। सत्य, नारंगी नगर से। नीलू ने तीनों राज्यों की यात्रा की। लालगढ़ में उसे शेर से लड़कर वीरता दिखानी पड़ी। हरितपुर में पेड़ों से बात कर संयम सीखा। नारंगी नगर में झूठ के जाल से निकलकर सच बोला। तीनों गुण मिलते ही उसके गले में एक चमकती माला बंध गई, त्रिरंग शक्तिमाला। अब वह पहुंचा बैंगनी गुफा। गुफा बंद थी, लेकिन द्वार पर लिखा था, जिसका दिल सच्चा हो, आंखें खुली हों और रंगों से प्रेम हो, वही प्रवेश पाएगा। नीलू ने आंखें बंद की और अपने रंगीन सपनों को याद किया। दरवाजा खुल गया। अंदर उसे मिला बैंगराज, जो सोया हुआ था। तभी काले जादूगर की परछाई आई और बोली, अब तुम मेरे सामने हो नीलू। अगर मुझे हराना है तो 3 सवालों के जवाब दो। सवाल 1, सच्चा रंग कौन सा है? नीलू बोला, कोई नहीं, हर रंग की अपनी जगह है। जब सब साथ हों तभी इंद्रधनुष बनता है। सवाल 2, क्या रंगों से कुछ बदला जा सकता है? हाँ, डर को हरा से शांति, गुस्से को लाल से शक्ति और अंधेरे को नीले से उम्मीद में बदला जा सकता है। सवाल 3, तू कौन है? नीलू मुस्कुराकर बोला, मैं नीलू हूं, एक बच्चा जो रंगों से प्यार करता है। काले जादूगर की परछाई धुएं में बदल गई। नीलराज और बैंगराज जाग उठे। इंद्रधनुष फिर से पूरा हो गया। रंगारो बोला, नीलू, तुमने हमें हमारी पहचान लौटाई। अब हर बार जब कोई बच्चा रंगों से खेलेगा, इंद्रधनुष तुम्हें धन्यवाद देगा। नीलू ने सबको गले लगाया, पंख फैलाए और रंगारों के साथ धरती की ओर लौट चला। अगली सुबह गांव में जोरों की बारिश हुई। सूरज निकला और आसमान में पूरा इंद्रधनुष चमक उठा। नीलू बोला, अब समझ आया, रंगों की असली शक्ति सिर्फ देखने में नहीं, समझने और अपनाने में है। सीख, हर रंग का मतलब होता है, जैसे हर इंसान का। मिलजुल कर रहना ही असली सुंदरता है। सच्चाई, साहस और शांति से किसी भी अंधकार को दूर किया जा सकता है।